नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ हल्द्वानी से। हल्द्वानी के शोभन सिंह जीना बेस अस्पताल में प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंधित नेफ्रो प्लस डायलिसिस सेंटर की बदहाल व्यवस्थाओं के चलते युवक की मौत। जानकारी के मुताबिक पुष्कर सिन्हा नामक युवा पिछले लगभग 4 वर्षों से बीमारी के दौरान डायलिसिस कराने शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल के नेफ्रो प्लस डायलिसिस सेंटर में आ रहा था। सूत्रों के मुताबिक कल 29 तारीख को पुष्कर सिन्हा के बड़े भाई दीपक सिन्हा के द्वारा डायलिसिस कराने शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल पहुंचे। उनके द्वारा डायलिसिस सेंटर के डॉक्टर महेंद्र बिष्ट को बताया कि मेरे भाई को बुखार, खांसी एवं जुखाम है, जिसके इलाज कृष्णा नर्सिंग होम में डॉक्टर रोहित गोयल के द्वारा किया जा रहा है। क्या ऐसे में डायलिसिस संभव है? इसके बाद प्रबंधक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हल्के फुल्के बुखार में भी डायलिसिस हो जाता है। अब मरीज का डायलिसिस प्रारंभ कर दिया गया। डायलिसिस के दौरान आधे घंटे बाद ही पुष्कर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और बेड पर ही तड़पने लगा। उसके बड़े भाई के द्वारा प्रबंधक महेंद्र बिष्ट से कहा गया कि आप किसी डॉक्टर को बुलाइए या मेरे भाई को तत्काल ऑक्सीजन लगाइए, लेकिन महेंद्र बिष्ट उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। वहीं डायलिसिस स्टाफ के द्वारा मरीज को ऑक्सीजन न लगाकर बेस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में रेफर किया गया। यहाँ एक बात सामने आई, इससे पूर्व जो डायलिसिस सेंटर से करार रद्द किया गया था, उसकी मुख्य वजह थी डायलिसिस सेंटर में 4 बेड का आईसीयू अनिवार्य था। यदि नेफ्रो प्लस डायलिसिस सेंटर के द्वारा 4 बेड का आईसीयू वार्ड उपलब्ध कराया गया होता एग्रीमेंट के अनुसार, तो आज युवक की मौत ना होती। वहीं इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों द्वारा मरीज को हायर सेंटर कृष्णा नर्सिंग होम के लिए रेफर कर दिया गया। कृष्णा नर्सिंग होम पहुंचते ही डॉक्टरों द्वारा मरीज को एम्बुलेंस में चेक करके बताया गया कि आपके भाई की मृत्यु आधे घंटे पूर्व हो चुकी है, जिसके बाद मृतक का बड़ा भाई पुनः बेस हॉस्पिटल पहुंचकर प्रबंधक महेंद्र बिष्ट को फ़ोन किया, लेकिन महेंद्र बिष्ट ने फ़ोन नहीं उठाया। मृतक के बड़े भाई ने आरोप लगाया है कि यदि समय रहते मेरे भाई को सही समय पर उपचार एवं ऑक्सीजन दी जाती तो आज मेरे भाई की मृत्यु नहीं होती। और यह भी कहा गया कि मेरे भाई द्वारा बताया गया कि छोटे भाई को खांसी जुकाम है, कोरोना टेस्ट भी नहीं कराया गया। मृतक के भाई ने अपने भाई की मृत्यु के लिए नेफ्रो डायलिसिस सेंटर के प्रबंधक स्टाफ को दोषी मानते हुए आज हल्द्वानी के कोतवाली में नेफ्रो प्लस डायलिसिस सेंटर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर नेफ्रो डायलिसिस सेंटर के प्रबंधक महेंद्र बिष्ट का कहना है कि जब इनके भाई पुष्कर को शोभन सिंह जीना बेस के इमरजेंसी वार्ड में रेफर किया गया, उस वक्त इनके भाई पूर्णतः स्वस्थ हालत में थे। इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन देने के बाद हालत में सुधार न होने के कारण इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों के द्वारा हाई सेंटर कृष्णा नर्सिंग होम के लिए रेफ़र किया गया है। रास्ते में क्या हुआ हमको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। वहीं मृतक के भाई के द्वारा बताया गया कि डायलिसिस के दौरान उनके छोटे भाई पुष्कर सिन्हा को अत्यधिक पसीना आना, घबराहट में जब बेड के नीचे गिरे, उल्टी में खून का आना डायलिसिस सेंटर में उचित इलाज न देने का मुख्य कारण था, जिसके कारण उनके भाई की मृत्यु हो गई है। उनका कहना है कि मेरा भाई तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन मैं शासन प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों स्वास्थ्य विभाग से यही चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ है वह किसी और के साथ ना हो। वहीं दीपक सिन्हा का कहना है कि नेफ्रो डायलिसिस सेंटर पर आरोप लगाया गया है कि डायलिसिस सेंटर के प्रबंधक एवं स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। विशेष खास कवरेज रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी से।
आप देख रहे हैं न्यूज़ हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। न्यूज़ कवरेज के लिए संपर्क करें रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, मोबाइल नंबर 9927753077। नमस्कार। मेरा नाम है दीपक सिन्हा। आज आप मेडिकल चौकी किस कारण से आए? मेरे भाई का मृत्यु हो गया है डायलिसिस के वक्त। कल उसको लेके गया था मैं। उसका पिछले 4 साल से 2016 से उसका डायलिसिस हो रहा। उसका किडनी का प्रॉब्लम है, जो कि आपका नेफ्रो प्लस बेस अस्पताल में उसका यूनिट है। नेफ्रो प्लस बेस अस्पताल में वहाँ पर डायलिसिस होता था। तो कल उसको मैं डायलिसिस लेके गया था। लगभग मैं घर से निकला था आपका 12:30 बजे के करीब, ठीक है। 1 बजे के करीब मैं डायलिसिस सेंटर पहुँच गया। तो वहाँ के जो प्रबंधक हैं मिस्टर महेंद्र बिष्ट, उनको मैंने जाके कहा कि सर ऐसा ऐसा मेरा भाई का प्रॉब्लम है, थोड़ा बुखार है और थोड़ा तबीयत भी उसका ख़राब है और जितनी जल्दी हो सके थोड़ा लगा दीजिए इसको। मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मशीन ठीक होगा, खाली होगा तो हम लगा देंगे। तो मेरे भाई का 3:30 बजे के करीब डायलिसिस लगा। उसके लिए भी मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, तब जाके लगा। तो 3:30 बजे के बाद जब लगा तो उसके आधे घंटे बाद भाई का थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब होने लगा। अचानक शुगर डाउन हो गया, उसका बीपी डाउन हो गया था और शरीर से पूरा पसीना पसीना उसका निकल रहा था। तो मैंने वहाँ पर जो टेक्नीशियन थे, पहली बात तो वहाँ पर कोई डॉक्टर था नहीं जो मेरे भाई को टैकल करे, हैंडल करे या देखे कि क्या दिक्कत आ रही है। उस समय मैं भाई के साथ में था। तो वहाँ पर जो टेक्नीशियन था, मैंने टेक्नीशियन से कहा कि सर इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इनका शुगर डाउन हो रहा है, अब बीच बीच में उल्टी भी हो रहा था। तो उन्होंने अपने तरफ से जो ट्रीटमेंट देना था उन्होंने देना शुरू किया, ठीक है। फिर जो प्रबंधक है महेंद्र बिष्ट, वो भी अंदर आ गए, सेंटर में आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि सर भाई का तबीयत ख़राब हो रहा है। तो ख़राब होते होते अचानक उसको एक झटका लगा और आंखें उसके थोड़ी फैलने लग गई। तो मैंने उससे कहा कि भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वो कह रहा है कि मेरा बहुत वीकनेस आ रहा है, चक्कर लग रहा है। उसके कुछ सेकंड के बाद ही उसको एक झटका लगा, वो सीधे नीचे गिर गया। गिरते ही उसके मुँह से खून निकलने लगा, पूरा खून निकलने लगा। तो वहाँ पर जितने टेक्नीशियन थे सब आ गए। तो मैंने उनसे कहा था कि सर डॉक्टर है, डॉक्टर को बुलाइए, ठीक है ना। तो डॉक्टर कोई नहीं आया, कोई उनको ट्रीटमेंट देने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया। डायलिसिस सेंटर में कोई डॉक्टर ही नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा कि सर इसको ऑक्सीजन दीजिए। वो मुझसे बार बार ये कह रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई ठीक है, आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। तब भी मैं अपने उसमें से मैं अंदर खड़े रहा। फिर उन्होंने अपना मेडिकल जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट देना था उन्होंने दिया, लेकिन उनको भाई को मेरे ऑक्सीजन उन्होंने नहीं लगाई। यदि भाई को यदि ऑक्सीजन लगा देते तो शायद मेरा भाई आज जीवित होता। उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरे जो भी मेडिकल का जो भी आपका खर्चा हुआ, जो भी उन्होंने अपने सेंटर से लगा, उन्होंने मेरे को पर्ची में लिख के दी था। बोले ये दवाई पहले लेके आओ, ये हमारी तरफ से लग गया है, हमें और भी पेशेंट को लगाना है। तो मैं तब तक का भाई को मैं दवाई लेने चले। सर वो आया था ऑलमोस्ट आपका 600 रुपये के आसपास का दवाई आया था। फिर मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि देखिए इसका तबीयत बिगड़ रहा है, आप एक काम करें, नीचे इमरजेंसी वार्ड में चले जाइए, वहाँ से स्ट्रेचर ले आइए, उनसे कहिए कि डायलिसिस सेंटर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, एक पेशेंट है उसका डायलिसिस यहीं पर ही होता है और आपके बेस हॉस्पिटल में यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, डायलिसिस जैसे होता है ऊपर में होता रहेगा। मैं तुरंत दौड़ते हुए मैं इमरजेंसी वार्ड में गया। वहाँ पर डॉक्टर बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर ऊपर डायलिसिस सेंटर से मुझे ये कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो आ नहीं सकते, वहाँ के जो आपके जो डॉक्टर हैं डायलिसिस सेंटर में, जब तक वो रेफ़र नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर दोबारा यहाँ पर दौड़ते हुए आया। मैंने महेंद्र बिष्ट से कहा, डायलिसिस यूनिट के जो प्रबंधक है, कि नीचे इमरजेंसी वार्ड में ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने एक पर्चे में लिख दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मिर्गी का दौड़ा पड़ा है और सांसें चल रही हैं और ये इसको हायर सेंटर में रेफ़र किया जाए। मैं तुरंत उनको लेके गया। तो तब भी भाई का ऑक्सीजन कुछ नहीं लगाया था डायलिसिस सेंटर ने। मैं स्ट्रेचर वहाँ से लाया, स्ट्रेचर लाया था, मेरे बहनोई थे मेरे साथ में, बबलू नाथ गोस्वामी, हम लोगों ने स्ट्रेचर में डाला, भाई को डाल के बेस हॉस्पिटल में लेके गए। बेस हॉस्पिटल वालों ने वहाँ पर ऑक्सीजन दिया उसको, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए इसका पल्स रेट बहुत कम हो गया, ना के बराबर है, आप एक काम करिए, हमारे यहाँ पर किडनी का कोई डॉक्टर भी नहीं है, आप एक काम करिए, आप कहाँ ले आना चाहते हैं, जहाँ पर किडनी का डॉक्टर है आप बताइए, मैं वहाँ पर रेफ़र कर देता हूँ। तब तक का उसका पल्स एकदम डाउन हो चुका था, भाई का पूरा डाउन हो चुका था, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखिए 2 नेफ्रो के डॉक्टर, एक रोहित गोयल जो भाई का जिसका ट्रीटमेंट चलता है कृष्णा में, एक है सेंट्रल हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कि ठीक है कृष्णा में लेके चलते हैं। तो कृष्णा में फिर हम लेके गए। तो जब कृष्णा में हम पहुँचे तो वहाँ पर ही डॉक्टर ने एम्बुलेंस में उसको चेक करके वहीं पर ही उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद आप क्या चाहते हैं आप? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मेरे साथ जो होना था, मेरा भाई तो चले गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो डायलिसिस यूनिट जो है आपका बेस अस्पताल में नेफ्रो प्लस का, इसमें ये पहला
ये कारण नहीं है, ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है कि मेरा भाई चले, इससे पहले भी बहुत सारे मृत्यु हो चुका है। लापरवाही आपको किसकी वजह से? देखिए, इसका लापरवाही मुझे पूरी तरह से डायलिसिस यूनिट, डायलिसिस प्रबंधक का वो दिख रहा है। यदि वहाँ ये आपका डायलिसिस यूनिट जो नेफ्रो प्लस में है बेस अस्पताल में, वहाँ के जो प्रबंधक है, वहाँ के जो टेक्नीशियन है उनका, यदि वहाँ पर कोई डॉक्टर होता, उस समय कोई डॉक्टर मौजूद होता तो वो सही ढंग से करता, उसको यदि ऑक्सीजन दिया जाता तो शायद मेरा भाई आज बच चुका होता। आपका नाम? मेरा नाम है फ़ोन नंबर बताइए। मेरा नाम है दीपक सिन्हा। मेरे भाई का नाम है स्वर्गीय पुष्कर सिन्हा। मैं कॉलटेक्स कैनाल रोड का रहने वाला हूँ, कॉलटेक्स कैनाल रोड काठगोदाम का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8052860079। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि वहाँ का जो डायलिसिस यूनिट है, वहाँ पर आए दिन जो डायलिसिस का जो मशीन है वो आए दिन ख़राब होती रहती है। मैं कल जब मैं डायलिसिस करवा रहा था, उस समय में मैंने गिन के देखा कि कितनी मशीनें ख़राब है, तो वहाँ पर देखा 5 के 5 मशीनें ख़राब है। तो जिसकी वजह से मैं आया था 1 बजे और मेरे भाई का लगा है 3:30 बजे डायलिसिस लगा। यदि 1 बजे आने के बाद आधे घंटे के अंदर में मेरे भाई का डायलिसिस लग जाता, यदि शुरू हो जाता, शायद मेरे भाई का जान भी उस समय बचाया जा सकता था। डायलिसिस करना आया था तो उसके बड़े भाई का आरोप है कि यह सही इलाज ना मिलने के कारण उसके भाई की मृत्यु हो गई। इसमें क्या कहना है? देखिए, मतलब जो व्यक्ति अपने भाई को डायलिसिस के लिए लाया था, उसका कल एक्चुअली में उसका डायलिसिस का नंबर था ही नहीं। हमने उसको इमरजेंसी में यहाँ पर डायलिसिस का अपॉइंटमेंट दिया। 2 बजे वो व्यक्ति हमारे पास डायलिसिस के लिए आया। 3 बजे तक उसका नंबर आ गया था, क्योंकि हमारे अदर पेशेंट डायलिसिस में लगे हुए थे उस समय। तो 3 बजे जब उसका नंबर आया, कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसका डायलिसिस चला। 1.5 घंटे बाद अचानक से पेशेंट को यूरेनेमिक सीजर आए, जो यूरिया बढ़ने की वजह से, पेशेंट के दिमाग में यूरिया बढ़ने की वजह से सीजर आए। उसका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया। हमने उसे बेसिक ट्रीटमेंट दिया, जो भी मतलब हमारे टेक्नीशियनों ने, मतलब डॉक्टर से एडवाइस लेके जो भी बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो हमने उसको दिया। लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी मतलब OPD करते हैं, IPD नहीं करते हैं। मतलब हम एडमिशन यहाँ पर होता नहीं है, हम सिर्फ डायलिसिस यहाँ पर एक ट्रीटमेंट करते हैं। हमने उसको एडमिशन के लिए हायर सेंटर का मतलब वो दिया रेफरेंस, मतलब कि आप हायर सेंटर ले जाइए, वहाँ पर एडमिट करवाइए। एडमिशन के बाद कम से कम 24 घंटे बाद इसका डायलिसिस होगा। अगर पेशेंट आपका नॉर्मल होता है तो 24 घंटे बाद डायलिसिस होगा। आप जितनी जल्दी हो सके इसको ले जाइए। उसके बाद उनके भाई बेस हॉस्पिटल की ही इमरजेंसी में गए। वहाँ पे शायद डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, हम एडमिट नहीं कर सकते हैं, आपको कहीं और पेशेंट को एडमिट करना होगा। तो फिर ऊपर आके हमने उनको रेफर लेटर वगैरह सब कुछ दे दिया था। उसके बाद वो कम से कम आधे घंटे बाद अपने पेशेंट को यहाँ से लेके गए हैं। अब जाने के बाद पता नहीं, उसके बाद मतलब यहाँ से पेशेंट एकदम नॉर्मल कंडीशन में गया हुआ है। यहाँ पर से पेशेंट एकदम नॉर्मल कंडीशन में गया हुआ है। उसका ब्लड प्रेशर वगैरह, मतलब पल्स रेट, RR रेट और ऑक्सीजन SpO2 वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। मतलब उनका कहना है जब हम कृष्णा पहुँचे तो वैन में ही डॉक्टर ने चेक करा, उन्होंने कहा ये तो डेथ हो चुका है। उनका आरोप यह है जब वो यहाँ डेथ हो गई थी तो उसको रेफ़र क्यों किया? नहीं, हमारे पास से पेशेंट बिल्कुल एकदम ओके गया है और हमारे पास सारा रिकॉर्ड है उसका। एक कॉपी चाहे तो आपको दे ही दी मैंने, एक कॉपी रेफर लेटर की, उसमें सभी कुछ है। वो पेशेंट इमरजेंसी में भी जब गया था तो तब भी ठीक था। वो तो इमरजेंसी वाले डॉक्टर भी बता सकते हैं कि वहाँ पर पेशेंट ठीक हालत में गया था कि नहीं गया था। यहाँ से पेशेंट एकदम ओके गया है। आपका नाम? मेरा महेंद्र सिंह बिष्ट।